हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम बनाने वाले एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग। इसके लिए मैंने कैनवास ले लिया है और इसे ओपन किया है। कैनवास लिया है पोलो का, ठीक है। कैनवास बोर्ड ये है 16x20 का और इसमें मैंने एक रेफरेंस इमेज निकाली है इंस्टाग्राम से। मैं उसको ड्रॉ करूँगी। उसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैंने ग्रिड्स बनाई है ना। तो इधर मैंने ग्रिड्स बनाई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से मैंने ग्रिड्स बनाई है 7। तो ग्रिड बनाने के बाद फिर मैं पेंटिंग बनाना शुरू करूँगी। रेफरेंस पिक जो है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। फिर उस हिसाब से शुरू करेंगे। फिर मैं प्रोसेस बताऊँगी। थोड़ी सी ग्रिड्स पहले से बना भी लिए तो मैं इसे करती हूँ कंप्लीट। ग्रिड सिस्टम है ना, इसको करना बहुत ही ईजी रहता है। जो भी पिक को आपको ड्रॉ करना है ना, जो भी पिक्चर जो भी फ़ोटो आपको ड्रॉ करना है, उसको आप बस ChatGPT पर डाल दो कि इसका मतलब आपके वाले जितने कैनवास पे जितने ग्रिड्स बन रहे हैं आपके हिसाब से, उतने ग्रिड्स में आप उसको डिवाइड करके दे देंगे। तो जो ChatGPT है वो अपना काम कर देता है, उतने ही ग्रिड्स में आपको डिवाइड करके दे देता है। और फिर आपको उस ग्रिड के हिसाब से मैं आपको ड्रॉ करना बताऊंगी। वैसे ही आप ड्रॉ कर लोगे तो इजीली आपकी ड्राइंग मस्त सी बन जाएगी एकदम। तो ये इसको मैंने पूरे के पूरे कैनवास को ऐसे ग्रिड्स में डिवाइड कर लिया है। तो मैं आ गई हूँ हॉल में। अब बाकी का काम हॉल में करूँगी। थोड़ा कलर सिलेक्शन किया, कौन कौन से कलर्स यूज़ होंगे। और ये देखो ऐसे ऐसे मैंने पूरी ग्रिड्स बनाई है, उस पर नंबरिंग करी है पूरे 1 से लेकर 8 तक, साइड से 1 से लेकर 7 तक। नंबरिंग करने के बाद ड्राइंग करना है थोड़ा इजी हो जाता है। रेफरेंस आप अगर आपने देखा होगा, रेफरेंस में भी ऐसे नंबरिंग की हुई है। ये मैंने शुरू कर दिया ड्राइंग। एक एक ग्रिड मतलब कि एक एक बॉक्स समझ लीजिए, एक एक ग्रिड लेके नंबरिंग के हिसाब से आप देखिए कि एक ग्रिड में कितनी लाइंस कहाँ से कैसे बनी हुई है। नॉर्मल पेंसिल के हेल्प से आप सारे के सारे डिज़ाइंस पहले ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद में सारी कलरिंग शुरू होगी। सारे डिज़ाइंस ड्रॉ करने के बाद सारे ग्रिड्स को इरेज कर लेंगे। और ये मैंने लिए हैं कलर्स, येलो के ही अलग अलग शेड्स लिए हैं फॉर बैकग्राउंड। अब देखिए लाइट शेड से शुरू करेंगे और जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे डार्क शेड्स लेते जाएंगे और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करते जाएंगे। क्योंकि येलो कंपैरेटिवली लाइट कलर है तो नीचे की सारी डिज़ाइंस भी प्रॉपरली विजिबल हो रही है, बाद में बनाने में हमें इजी होगा। अब हमने शिव जी के हाथ पे भी कलरिंग शुरू कर दी है। ब्लू के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स लिए हैं, उससे अलग अलग तरीके से ब्लेंड करते हुए पूरा कलर कर लेंगे। जैसे शेडिंग पिक में दिखाई गई है वैसे ही उसमें कलर्स ऐड करते जाएंगे। ये है मेरा पूरा सेटअप, जितने सारे कलर्स फैले हुए हैं, ट्राइपॉड सब रखा हुआ है। अभी मेरा चल रहा है थोड़ा ब्रेक क्योंकि मैं सुबह से इसी में लगी हुई हूँ। फिर से शुरू करेंगे थोड़ी देर में। तो मैंने साड़ी में कलर करना शुरू कर दिया, मरून और रेड। उसकी बॉर्डर करी है रेड से और साड़ी है मरून कलर की। क्योंकि इस आर्ट में थोड़ा मंडल आर्ट का भी फ्यूजन है, इसीलिए डिटेलिंग ज़्यादा होती है। तो हम दोनों ने ही मिलके इसके थोड़ी डिटेलिंग्स पे काम किया। छोटी छोटी डिज़ाइंस होती है जो कि बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है।
जो जूम करूंगी वही बिगाड़ोगी क्या? रहने दो, ठीक है। तो साड़ी की बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया। इसमें जितना ज़्यादा डिटेल होता है, छोटा छोटा, जितना छोटा डिज़ाइन होता है ना, उतना ज़्यादा सुंदर आर्ट होता है और उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइंस लगती है। और ये हो गई मेरी ड्राइंग कंप्लीट। इस पर मैं ऑटोग्राफ दे देती हूँ ताकि पता तो चले किसने बनाई है। फाइनली अब पैकअप। सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 11 बज चुकी है इस ड्राइंग को कंप्लीट करने में। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।